आज हम लोग यहाँ से रिव्यू करेंगे जो सवाल यहाँ पर बुक्स हैं, इनकी यहाँ पर जो बुक्स अभी यहाँ पर रिलीज हुई है नहीं, तो इनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो हिस्ट्री की क्लासेस 6 से 12 तक एनसीईआरटी है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि है ज्योग्राफी के यहाँ पर है, तो हर सब्जेक्ट की है, ज्योग्राफी के यहाँ पर है, हिस्ट्री की है, पॉलिटी की आती है ना, और अभी है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो यूपीएससी का पावर बैंक है, इसमें पावर बैंक करने का मतलब यहाँ पर कि जो 1000 MCQs है हर सब्जेक्ट का, जैसे कि एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री है, इसका 1000 MCQs है, ठीक है। और यहाँ पर इंडियन पॉलिटी है, पॉलिटी का आपका 1000 MCQs है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी का यहाँ पर 1000 MCQs होगा, और साइंस टेक्नोलॉजी का 1000। जो जितने भी यहाँ पर हैं सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट होते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर सबके MCQs आपको मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक एक बुक को देखते हैं, जैसे कि हम लोग पहले देखते हैं इसमें ये ज्योग्राफी जो 6 जो 12 यहाँ पर एनसीईआरटी ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी का लेकर समराइज पूरी बुक को क्या क्या है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, ये देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें कि क्या क्या यहाँ पर इसमें चीज़ें हैं, हम लोग की क्यों यहाँ पर ये बुक पढ़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो एक अच्छी बात ये कि इसमें जो एनसीईआरटी बुक है, आपको एनसीईआरटी पूरी साथ में लेके नहीं बैठा है ना। यहाँ पर पूरी जो बुक है उसमें यहाँ पर समराइज करके एक एक चीज़ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ एडिशनल करके पॉइंट भी दे रखे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर उठा लेते हैं कोई चैप्टर है, पहला चैप्टर यहाँ पर है क्लास 6 का द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ये आप देख रहे हो, ठीक है। ये चैप्टर है, इस चैप्टर को जैसे हम लोग खोल के देखते हैं, इसको आगे करते हैं। ये चैप्टर यहाँ पर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। ये चैप्टर दिया, तो यहाँ पर देखो एक एक पॉइंट यहाँ पर देगा कैसे कैसे यहाँ पर इनकी बॉडीज में होते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट को यहाँ पर अच्छे से समझाया गया है। सोलर सिस्टम यहाँ पर कैसे बताया गया, हमारा सोलर सिस्टम कैसे होता है, कैसे काम करेगा, है ना। और यहाँ पर पोल स्टार क्या है, ठीक है। और यहाँ पर इनके जो पॉइंट्स है कैसे कैसे यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ पर इनको समझाया गया है। यहाँ पर जो फिगर है फिगर आउट ड्रॉ करके भी यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो एनसीईआरटी से यहाँ पर अच्छी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर एक एक पॉइंट को कर अलग अलग चीज़ों को लेकर के समझाया गया है ना। जैसे कि अगला चैप्टर हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पर अगला चैप्टर है ग्लोब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, है ना। यहाँ पर देखो ग्लोब के बारे में एक हमारा डिफिनेशन होता है ग्लोब का, उसके बारे में ग्लोब को लेकर के आप कम से कम 7 से 8 पॉइंट दे रखे हैं, राइट। तो इसमें कुछ पॉइंट भी आपका नहीं छूटेगा, लेकिन आप एनसीईआरटी में अगर देखोगे तो वहाँ पे कुछ पॉइंट हो सकता है कि कुछ पॉइंट में ही यहाँ पर ग्लोब आपका समाप्त हो जाए या खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक एक पॉइंट को बताया गया। लेकिन जो लैटिट्यूड है उसके बारे में देखो यहाँ पर कितनी बारे में कितनी बड़ी सी चीज़ें में आपको बताया गया यहाँ से, है ना। तो एक एक पॉइंट आप बहुत अच्छे से इसमें कवर कर सकते हो, जैसे नॉर्दर्न लैटिट्यूड, साउदर्न लैटिट्यूड, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो पैरेलल लैटिट्यूड है ये, तो एक एक बात यहाँ से बताई गई इसमें, तो यहाँ से काफ़ी अच्छे से कवर सकते। एक बात इसकी अच्छी और है कि जैसे आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया है, ठीक है। पढ़ने के बाद आपको यहाँ से क्या होगा, इसमें जो इसमें पर देखो क्वेश्चन दे रखा है, पहले लेवल 1 है जो मॉडरेट करके, ठीक है, इसका मॉडरेट करके यहाँ पर दे रखा है, और उसके बाद मॉडरेट के बाद आप सॉल्व करोगे एडवांस लेवल है, ठीक है। ऐसे करके अलग अलग लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन भी दे रखे हैं, और साथ में इनका जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या जो दे रखी है, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से इनकी व्याख्या को समझा रखा है ना। यहाँ पर देखो ये दिया गया, तो इस टाइप से यहाँ पर। और देखो हम लोग को हिंदी मीडियम में क्यों यहाँ पर बुक परचेस करना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो लैंग्वेज इनकी है वो थोड़ी सी आसान दी हुई है, आप यहाँ पे लैंग्वेज को आसान तरीके से समझ सकते हो। फ्री जोन क्या होता है ना, तो यहाँ पर काफ़ी इजी लैंग्वेज में इसको इंग्लिश में भी समझाया गया है, तो हिंदी वालों के लिए हम लोग के लिए काफ़ी आसान भी हो जाता है एक बार लेने के लिए, राइट। तो एक एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हो, है ना। और हम लोग अब आते हैं दूसरी बुक किस टाइप से देखते हैं, ये ज्योग्राफी का है, और हम लोग देखते हैं यहाँ से हिस्ट्री क्लास 6 से 12 का देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ने देखा था ये ज्योग्राफी की क्लास 6 से 12 थी, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे हिस्ट्री की क्लास 6 से 12 तक है, ठीक है। तो ऐसे सब सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, है ना, तो ऐसे सब सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग अभी हिस्ट्री का देखेंगे। हिस्ट्री में क्या है, यहाँ पर देखो जो बुक है यूपीएससी का, ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम होता है, यूपीएससी आपका सिविल सर्विसेज का हो गया, ठीक है, एनडीएस ईडीएस का हो गया, तो सभी एग्जाम के लिए यहाँ पर होता है, ठीक है। स्टेट पीसीएस में आपका जैसे कि स्टेट जो पीसीएस एग्जाम कराती है, जैसे यूपी पीसीएस है, बिहार पीसीएस है ना, राजस्थान पीसीएस, जो जितने भी पीसीएस है उनको लेकर के यहाँ पर टॉपिक पूरे फ्रेम किए गए, राइट। तो आते हैं इसको भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं बुक को, और यहाँ पर जो टॉपर्स हैं उन्होंने भी यहाँ पर सजेस्ट किया बुक को, है ना, ये भी देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर चैप्टर देखेंगे। यहाँ पर देखो जैसे कि यहाँ पर जो टॉपर्स उन्होंने भी यहाँ पर रिकमेंड किया है बुक को लेकर, है ना, कि यहाँ पर कि कैसे आसान है बुक मेरे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबके यहाँ पर जो इसमें बताया गया कि जो रेटिंग दी गई है उनके द्वारा पर जो देख सकते हो ये, ठीक है। आते हैं हम लोग यहाँ पर चैप्टर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर चैप्टर देखो, इसमें पहला चैप्टर दे रखा है यहाँ से क्लास 6 का है, क्लास 7 है ना, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, 11, तो ऐसे करके पूरा 12 तक है। अलग अलग चैप्टर सबके दे रखे हैं, डिवाइड कर रखे हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे क्लास 6 का टाइमलाइन एंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री का, राइट। तो हम लोग इसका देखते हैं पहले, इसमें हम लोग देखो ओपन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, पहले चैप्टर में पहला जो चैप्टर है यहाँ से स्टार्ट किया गया पूरा। यहाँ पर पहले इसके हिस्ट्री बताएगी क्या पर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसके कैसे यहाँ पर मेजर किए गए थे हिस्ट्री को लेकर के, ठीक है। इनके यहाँ पर कैसे जो पीपल यहाँ पर लेते थे यहाँ पर पहले टाइम पे लोग, राइट, उनके बारे में बताया गया। तो एक एक पॉइंट को काफ़ी अच्छे से एनसीईआरटी से काफ़ी ज़्यादा डीप यहाँ पर चीज़ों को बताया गया। और एक बात तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो एनसीईआरटी ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर
अपने एग्जाम के एनसीईआरटी क्या है, अभी यहाँ पर जैसे हर एग्जाम में काम आती है, जैसे कि आपका नीट हो गया है ना, ये और भी एग्जाम हो गया उसके लिए, लेकिन यहाँ पर जो ये बुक है आपका स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए ही डेडिकेटेड है ना। तो सिर्फ हम लोग यहाँ पर इन सब चीज़ों के पॉइंट से यहाँ पर दिखाया गया कि कैसे कैसे यहाँ पर यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे यहाँ पर पॉइंट स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वही पॉइंट यहाँ पर यूज किए गए, वही टॉपिक यहाँ पर यूज किए गए, ठीक है। और अतिरिक्त यहाँ पर टॉपिक दिए गए जो यहाँ पर यूपीएससी और भी चीज़ों को पूछ सकता है। ये पढ़ने के बाद यहाँ पर देखो इसमें मॉडरेट लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए, फिर यहाँ पर सेकंड लेवल पर एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो ऐसे करके यहाँ पर इनके क्वेश्चन पूछे गए, राइट। बुक कैसी है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर देखो इनके प्राइस भी दे रखे हैं, क्या इसका प्राइस है, यहाँ पर प्राइस यहाँ पर दे रखा है 899 रुपीज़ इसका प्राइस है। और हम लोग अगर आप लोग परचेस करते हो जैसे कि यूपीएससी ट्रैक करके, ठीक है, अभी मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, यूपीएससी ट्रैक करके आप अगर इसको कोड यूज करोगे 10, तो यहाँ से आपको क्या है 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ से और मिलेगा, ठीक है। अमेजन से भी आप परचेस कर सकते हो, ये सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं भेजूंगा, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से बुक देखते हैं। ये पावर यूपीएससी पावर बैंक, यहाँ से भी हम लोगों ने देखा हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की बुक तो यहाँ पर पूरा देख ली कैसे कैसे यहाँ पर है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो यूपीएससी पावर बैंक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये सिर्फ 1000 यहाँ पर एमसीक्यूज क्रिएट किए हैं इसमें, यहाँ पर सिर्फ 1000, देखो यहाँ पर अंदर हम लोग देखते हैं इसमें 1000 एमसीक्यूज ही नहीं है सिर्फ इसमें, क्या क्या है इसको मैं बताता हूँ अभी। जैसे कि यहाँ पर आपका चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसका चैप्टर 1 कंपनी रूल और यहाँ पर क्राउन रूल है ना। तो देखो यहाँ पर यूनिट में डिवाइड कर दिया इनको यूनिट में कर दिया। उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर चैप्टर करके अलग से यूनिट में डिवाइड किया है। उसके बाद जो यहाँ पर इसका एलिमेंट्स है हमारे कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट्स है उसको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के इनको अलग डिवाइड करते हैं, यहाँ पर देखो यूनिटों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। जैसे कि हम पहले यूनिट को ओपन करते हैं चैप्टर यहाँ से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, तो यहाँ से आएगा आपका। इसमें सबसे अच्छी बात है कि फ्लैश फैक्ट मतलब क्या है। अभी हम लोग क्या, जैसे कि हम लोग मान लो कि कंपनी रूल पढ़ते हैं, कंपनी रूल हमने आपको पूरा बुक से मैंने रीड किया, ठीक है, पहले बुक से हमने पूरा रीड कर लिया। उसके बाद क्या होता है हम लोग को की पॉइंट ढूंढने होते हैं, की पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, सब क्या है। तो आपको यहाँ पर उठाने की जरूरत नहीं, की पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, सब की पॉइंट यहाँ पर एकदम लिखे हुए हैं कि इसमें क्या क्या यहाँ से यहाँ तक इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1773 से 1773 से 1858 तक है ना, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो एक एक पॉइंट के रूप में यहाँ पर अलग से दिखा दी गए। तो यही होता है फ्लैश आपका फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है तो हर चैप्टर में आपका हर पॉइंट में और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर आपके यूनिट दे रखे हैं हर यूनिट में आपको डिवाइड कर रखा है, तो आप देख सकते हो। ये यहाँ पर इनकी बहुत अच्छी चीज़ है कि ये जितने भी यहाँ पर चैप्टर हैं उन सबके यहाँ पर पॉइंट वाइज में दे रखे हैं, है ना, एक पॉइंट पर दिखा रखे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इनकी जो कौन कौन यहाँ पर फर्स्ट जो फ्री इंडिया थी उसमें कैबिनेट में कौन कौन मेंबर थे उसको पूरा यहाँ पर इसकी जो लिस्ट बना रखी है ना। तो देखो यहाँ पे क्या करना है कि उसमें कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, ये सब पूरा रीड करने के बाद आप यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज कर सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं एक तरह से मान लेता हूँ कि इतना पूरा चैप्टर है ना, देखो ये सब दे रखा है। जैसे यहाँ पर डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का यहाँ पर पूरा अलग दे रखा है ना। और यहाँ पर आर्टिकल अभी 21 आर्टिकल ये है, 20 आर्टिकल ये है ना, 21 है। तो एक एक पॉइंट से लेकर के आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो आप भी, ठीक है। और साथ में यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट भी किए गए, जैसे कि देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। इसमें से क्वेश्चन है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, ये देखो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन है स्टार्ट हुआ है ना। और यहाँ से एक अच्छी बात है आपने जो पूरा रीड किया उसका पूरा ये माइंड मैप है। ये माइंड मैप करने के बाद जैसे आपने पूरा चीज़ें रीड कर ली पढ़ लिए है ना, उसके बाद इस माइंड मैप को आप सेट करो माइंड में कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे यहाँ पर सिस्टम से आएंगे है ना। उसके बाद यहाँ पर आप एमसीक्यूज देख सकते हो, तो एक एक एमसीक्यूज को काफ़ी अच्छे तरीके से फॉर्म किए गए यूपीएससी एकदम पैटर्न पर, कथन वाइज एमसीक्यूज, स्टेटमेंट वाइज एमसीक्यूज यहाँ पर दे रखे हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पॉइंट वाइज चीज़ें अलग से एकदम फ्लैश कार्ड बना के दी जा रही हैं, वो हर चैप्टर में यहाँ पर है, ठीक है। जैसे कि कंपनी रूल का देखो अलग से चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, तो अलग से क्वेश्चन के चैप्टर के भी यहाँ पर अलग से क्वेश्चन दे रखे हैं। और साथ में इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो और अच्छा है, जो एक्सप्लेनेशन व्याख्या दी गई वो बहुत अच्छे से समझाई गई, वो एक एक चीज़ को लेकर के देखो यहाँ पर, ठीक है। ये भी नहीं कि चल एक बात का अगर है तो एक बात दो बात में लेकर समझा दी गई, लेकिन एक एक पॉइंट यहाँ पर लेकर के समझाया गया आपको। अगर भले वो स्टेटमेंट हमारा 3 स्टेटमेंट का क्यों ना क्वेश्चन हो, उसको 4 से 5 बातों को लेकर के समझाया गया, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे है। और यहाँ पर लैंग्वेज बहुत आसान है, लैंग्वेज आप हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं भी ले सकते हैं, क्योंकि हिंदी को लेकर के लैंग्वेज इतना कठिन नहीं है, क्योंकि आगे चल के आपको अभी यूपीएससी में जॉब लगेगा तो भी आपको इंग्लिश में ही वर्क करना है। तो इंग्लिश अभी से आप अगर लेते जाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं यहाँ से, एक हमने इसका देखा जो है इंडियन पॉलिटी की। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं साइंस टेक्नोलॉजी की, साइंस टेक्नोलॉजी 3 यहाँ से हम लोग देखेंगे साइंस टेक्नोलॉजी की, है ना। तो इसी टाइप से यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी का भी दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी का भी देखते हैं। कुछ यहाँ पर 1-2 चैप्टर देख लें, जैसे कि पहला यहाँ पर स्पेस साइंस है, ठीक है। स्पेस साइंस में हम लोग यहाँ पर देखेंगे इनमें कि जैसे कि आप जो टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं
देखो फ्लैश यहाँ पर फैक्ट दिया हुआ है, स्पेस साइंस के बारे में पूरी यहाँ पर जिस सैटेलाइट क्या होता है उसके बारे में बता रखा है ना। जो आपका जो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसके बारे में क्या है, पोलर ऑर्बिट यहाँ पर जो सैटेलाइट होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्बिट्स क्या होते हैं, है ना। एक एक पॉइंट के लेकर के यहाँ पर डेफिनेशन में बता दी गई चीज़ें, आपको यहाँ पर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ यहाँ पर नोट्स वाइज में ही बनी हुई है। फ्लैश कार्ड है हर चीज़ का, फ्लैश फैक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ यहाँ पर पूरे बने हुए हैं, आप अच्छे से इनको कर सकते हो, ठीक है। निसार अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, अभी यूपीएससी प्रीलिम्स अभी 2026 से कर देने जा रहे हो, तो निसार बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से निसार की चीज़ें कवर कर सकते हो। और भी एक बात और कि अभी यूपीएससी एग्जाम जो भी होने वाला है, ठीक है, 2026 को एग्जाम भी होने वाला है 24 मई को, तो उसके लिए भी बुक परचेज कर सकते हो। अभी आपके पास समय है, करीब आपके पास अभी 30 दिन है ना, 30 दिन नहीं बोल सकते, करीब 26 से 27 दिन जो भी है, उसमें आप यहाँ पर बुक परचेज कर सकते हो। तो ये बुक में क्या है, आपको बहुत एकदम नोट्स बने हुए मिल जाएंगे, है ना, आपको अलग से कुछ की पॉइंट या अलग चीज़ें ऐड नहीं करनी पड़ेंगी। तो जब पर देखो एक एक पॉइंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई गई हैं अच्छे से, है ना, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये कि यू बैंड इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे इस बार यूपीएससी को लेकर के इंपॉर्टेंट बताई गई है ना। तो यहाँ से इस है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसमें जैसे कि पूरा इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, पूरा यहाँ पर पिक्चर बना के दिखाया गया है कि आपको माइंड में चीज़ें को सेट हो, रटने नहीं लेकर के समझ आनी चाहिए चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ से एमसीक्यूज भी देख लेते हैं, इसका एमसीक्यूज कैसे है। यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के यहाँ पर क्या एप्लीकेशन होंगे, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंट को लेकर के यहाँ पर बताया गया है, न्यूक्लियर एसिड क्या होता है वो है, राइट। और इसका सब पूरा डीएनए एडिटिंग को लेकर के कैसे काम करती है ना, वहाँ पर पूरी चीज़ें एक एक बताई गई। क्रिस्पर कैस्टाइन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, और यूपीएससी ने क्वेश्चन ने पूछा था इस पर, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी बुक है, और यूपीएससी एग्जाम को देखते हुए यहाँ पर चीज़ों को ऐड किए गए एकदम लेटेस्ट यहाँ पर एडिशन में, है ना। तो परचेज भी कर सकते हो यहाँ पर बुक। और यहाँ पर देखो इसमें क्वेश्चन हम लोग ने देखे थे, यहाँ पर जो बुक है ये आप मार्केट से ले सकते हो 499 में, ऑनलाइन जो है इससे परचेस कर सकते हो। अपना जो कोड है ना, कोड आपका है यूपीएससी ट्रैक 10, है ना। ये कोड अगर यूज करके आप यहाँ पे लोगे तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको और मिलेगा। बाकी अमेजन से आप परचेस कर सकते हो, अमेजन में भी आपको वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा जो यहाँ पर आपको मिल जाएगा यूपीएससी ट्रैक 10 में, ठीक है। तो यहाँ से 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा, मैं लिंक आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा वो। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी की बुक है, इंडियन इकोनॉमी की बुक में यहाँ पे इसमें भी सेम कुछ दे रखा है ना, जैसे इसमें था। इसमें यहाँ पर जैसे पहला चैप्टर बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिए गए, इसके नेशनल इनकम प्लानिंग पीरियड्स यहाँ पर दे रखी है, ग्रोथ नेशनल इनकम है, ठीक है। तो यहाँ से भी इसमें अच्छे से टॉपिक दे रखे हैं, सब टॉपिक आप देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे इनके पूरे पॉइंट्स यहाँ पर फिगर बना करके चीज़ों को समझा दिए हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ वर्क नहीं करना है, आपको चीज़ें रीडिंग करनी है, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से आपको देखना है और फिर आपको यहाँ से क्या करना है, इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे कि एमसीक्यूज़ में दिखा देता हूँ आपको, एमसीक्यूज़ आपके होंगे यहाँ से, ये एमसीक्यूज़ यहाँ से स्टार्ट हैं, तो यहाँ पर एमसीक्यूज़ भी आप कर सकते हो। देखो जरूरी नहीं कि सब एमसीक्यूज़ के लेकर के आप लिमिटेड है ना, जैसे कि मान लो यहाँ पर 100 क्वेश्चन मान लेता हूँ यहाँ पर है, ठीक है। 100 क्वेश्चन किससे और ज़्यादा आप यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हो तो अपने टॉपिक से भी अपने क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर 1000 एमसीक्यूज़ लेगा तो और ज़्यादा एमसीक्यूज़ अपने आप में क्रिएट कर सकते हो अपने आप में बना करके, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर एमसीक्यूज़ है। आगे यहाँ पर है एंशिएंट हिस्ट्री के, ठीक है, एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री यहाँ पर दे रखी है, इसमें भी सेम चीज़ें है। यहाँ पर देखो टॉपिक सब दे रखे हैं और इसके हिसाब से अलग अलग चैप्टर में जो इसके फ्लैश फैक्ट हैं वो बना रखे हैं, तो ये सब आप परचेस कर सकते हो। और यूपीएससी प्रीलिम्स इस बार के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2026 के लिए भी इसको ले सकते हो। अगर 27 की प्रिपरेशन करोगे तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सब स्टैटिक टॉपिक है हमारे, और इनको करंट के कुछ पॉइंट भी ऐड किए गए इसमें, जैसे कि अभी मैंने आपको साइंस टेक्नोलॉजी में दिखाया था, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ इतना ऐड नहीं होगा, लेकिन यहाँ से जो स्टैटिक के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा, राइट। तो ये बुक भी परचेस कर सकते हो, ये बुक भी 449, और अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हो इसको तो 10% डिस्काउंट के साथ आपको यहाँ पर मिलेगी। है अमेजन में भी अवेलेबल है, लिंक मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से इस टाइप से यहाँ पर जो टोटल बुक्स थी आप देख सकते हो, ये एंशिएंट की, मेडिवल हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, साइंस टेक्नोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, और यहाँ पर ऐसे करके हिस्ट्री ज्योग्राफी की बुक है, ठीक है। पावर बैंक यहाँ पर 4 है, करीब यहाँ पर 7 पावर बैंक होंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, और साइंस टेक्नोलॉजी, ऐसे करके सब सब्जेक्ट होंगे। ये आपका 2 सब्जेक्ट का है, ये भी सब सब्जेक्ट का आता है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप अच्छे से आप इनको परचेस कर सकते हो और अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 और 27 के लिए, ठीक है। एंड करते हैं इसको, बाकी कुछ आपको डाउट रहेगा तो आप टेलीग्राम चैनल भी पूछ सकते हो या नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।